जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यह वीडियो मंगल देव के राशि परिवर्तन पर है। मंगल देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में जा रहे हैं और यह नीच के होने वाले हैं। और मंगल देव का यह ट्रांजिट राशि परिवर्तन 2 जून 2021 को होगा। 2 जून 2021 से लेकर यह 20 जुलाई 2021 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो क्या होगा आपकी राशि पर इस ट्रांजिट का असर, उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मेष से मीन तक हर राशि के लिए मंगल के नीच के होने का क्या प्रभाव होगा। और दोस्तों, यह फिर से 20 जुलाई के बाद अपने मित्र राशि यानी सिंह राशि में चले जाएंगे। तो 2 जून से 20 जुलाई तक निश्चय ही कुछ लोगों के लिए परेशानियां बढ़ेंगी और कुछ लोगों के लिए अच्छा भी समय रहेगा। तो इसका हम जानते हैं कि क्या आपके राशि पर असर होगा। तो सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन यह हो रहा है, जो कि बहुत ही खास है और निश्चय ही आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। मंगल एक उग्र ग्रह है जो आपके ऊर्जा के, पराक्रम के, छोटे भाई बहन के कारक हैं और इनका नीच का होना आपके जीवन पर निश्चय ही बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। आइए सभी राशियों पर इसका हाल जानते हैं। दोस्तों, अब चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को गोचर फलित करने का कुछ नियम बता देता हूं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता आता हूं। आप लोगों को हर वीडियो में यह चीज़ बताता हूं, इसलिए बताता हूं कि आप सभी लोग या बहुत सारे दर्शक किसी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की ये बातें सुनकर खुश हो जाते हैं कि करोड़पति योग बनेगा, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मित्रों, आप लोगों को यह समझना होगा कि कुछ गोचर के नियम होते हैं, जब तक वो अप्लाई नहीं हो, गोचर में राशि परिवर्तन से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, उसे आप देख लीजिए। अगर ये स्थिति बन रही है तो निश्चय ही यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसमें सबसे पहला नियम यह है कि अपनी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति देखिए। क्या मंगल आपके लिए योग कारक हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं? अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या मारक भी हैं तो अपने कारक भाव में हो, दिग्बली भाव में हो, तो किस स्थान पर हैं वो देख लीजिए। अगर आपके मंगल अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो राशि परिवर्तन का निश्चय ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा चीज यह देखें कि किस ग्रह की दशा चल रही है। दोस्तों, दशाएं बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं इसलिए आप लोगों को यह बार बार बताता हूं हर वीडियो में, ताकि मान लीजिए कि किसी मारक ग्रह की दशा चल रही हो, मान लीजिए अष्टम भाव के स्वामी या किसी नेगेटिव भाव के दशा चल रही हो और आपके लिए एक शुभ राशि परिवर्तन हो रहा है गोचर में, तो जो मारक ग्रह या जो नेगेटिव भाव का मालिक है उसकी दशा चल रही है, तो उसका काम तो आपको नेगेटिव फल देना है। तो अगर राशि परिवर्तन में बहुत अच्छा आपके लिए परिवर्तन भी हो जाए तो उस राशि परिवर्तन का आपको क्या लाभ मिलेगा। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। सीधा सीधी समझ लीजिए कि जब तक दशाओं का फेवर आपके लिए ना हो, राशि परिवर्तन से बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तो दशाएं आपके लिए फेवर करेंगी, आपके लिए योग कारक या अच्छे भाव के स्वामियों की दशा चल रही होंगी, तो निश्चय ही यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा, नहीं तो बहुत खास आपको प्रभाव नजर नहीं आएगा। दूसरा चीज यह भी देख लीजिए कि जिसकी दशा चल रही है, क्या वह मंगल से किसी प्रकार का संबंध बना रहा है। संबंध, दृष्टि, युति, नक्षत्र किसी भी तरह से हो सकता है या मंगल का ही दशा हो सकता है आपका। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको यह गोचर डायरेक्ट इंपैक्ट देगा। अगला चीज यह भी देखिए कि अष्टक वर्ग में कर्क राशि में मंगल देव को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं अष्टक वर्ग में मंगल को, तो निश्चय ही यह जो गोचर है वो आपके लिए शुभ होगा। लेकिन कम है, 4 है तो सामान्य माना जाएगा, उससे भी कम है तो यह गोचर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसके लिए आप लोग इत्मीनान हो जाएं और बिल्कुल क्लियर समझ लें इस चीज को। तो चलिए, ये चीज भी देखना होगा। साथ में यह भी देखना होगा कि नक्षत्र, जब मंगल ये राशि परिवर्तन करेंगे तो किसी न किसी के नक्षत्र में जाएंगे। तो सबसे पहले शनि के नक्षत्र में, फिर बुध के नक्षत्र में रहेंगे। तो शनि और बुध के नक्षत्र में ये जाएंगे, गोचर करेंगे 2 जून के बाद से, 2 जून से। तो पहले शनि और फिर बुध के नक्षत्र में जाएंगे। तो क्या होगा कि शनि और बुध की जो जो राशियां आपके कुंडली के जिन भावों में हैं, इस राशि परिवर्तन में वह भाव भी आपके लिए एक्टिव होगा और उस भाव का भी रिजल्ट आप सभी को मिलेगा। तो उस भाव का भी फल इसमें जोड़ लीजिएगा। तो चलिए, अब हम जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग चंद्र राशि पर समझिए। राशि आधारित यह वीडियो होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने एक दूसरा और चैनल खोला हुआ है, 1 जनवरी को स्टार्ट किया था।
ज्योतिष चैनल, तो उसका डिस्क्रिप्शन में, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप कृपया करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर यह वीडियो या मेरा कोई भी वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आप सभी का कुछ ज्ञानवर्धन होता है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो चलिए मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। मित्रों, मेष राशि के लिए आपके राशि स्वामी ही मंगल देव नीच के होने वाले हैं चतुर्थ भाव में, और आपके लिए राशि स्वामी और अष्टम के स्वामी होते हैं जो कि चतुर्थ भाव में नीच के होंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब राशि स्वामी नीच का हो जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, हृदय संबंधी समस्या होने के प्रबल चांस होंगे। आपकी वाणी उग्र होगी, तो वाणी का ध्यान रखें। वाणी आपकी रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, घर में कलह पैदा कर सकते हैं, या कोई लीगल मैटर वगैरह पैदा कर सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। माता को कष्ट हो सकता है, उसका ध्यान रखें। पर कैरियर भाव और अपने उच्च की दृष्टि को, अपने उच्च की राशि को देखेंगे मंगल, तो कैरियर आपके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर में असीमित संभावनाएं मिलेंगी। कैरियर, व्यवसाय, जॉब और डेली वेजेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय नया आरंभ कर सकते हैं आप। नए व्यवसाय की यहाँ पर आपको कुछ न कुछ संभावनाएं नजर आएंगी। जॉब में प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा। जॉब में सफलता, आय की स्थिति बेहतर होगी। कोई नया काम आप इस समय में शुरू करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें और तब कोई नया काम शुरू करें, क्योंकि नया काम से संबंधित मेरा एक चीज़ ये है दोस्तों कि नया काम, जैसे आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई मकान वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में जो इसी का भाव है, जो चीज़ें मैंने अभी बताई है, तो वहाँ पर नीच के मंगल है, तो इन चीज़ों से दूर हो जाइए। लेकिन कैरियर के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पदोन्नति का योग है। शनि मंगल का दृष्टि संबंध होगा आपके लिए। दशम में शनि और चतुर्थ में मंगल, तो यह कैरियर के लिए तो अच्छा है। अगर न्याय वाली चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, कोर्ट वगैरह से, कोर्ट कचहरी से, उसमें लाभ है। इंजीनियरिंग के फील्ड में लाभ होगा। मेडिकल के क्षेत्र में आपके लिए लाभ होता हुआ दिख रहा है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग मटेरियल्स आदि, या ज़मीन वगैरह का कारोबार करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। तो ये सब स्थिति अच्छा है, कैरियर वगैरह के लिए अच्छा है। गुस्से से बचे और सोच समझ कर फैसला लें। मेष राशि वालों के लिए आय और कैरियर के लिए अच्छा समय रहेगा। वृषभ राशि की बात करें तो आपके द्वादश तथा सप्तम का स्वामी तृतीय भाव में होगा, तो फालतू के खर्चे आपके बढ़ेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। फालतू के खर्च बढ़ेंगे और वो खर्चे आपको बाद में परेशानी कर सकती हैं। व्यर्थ की भाग दौड़ होगी जिसका आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। हालांकि आपके लिए स्थान परिवर्तन अगर आप चाहते थे पहले से, तो यह स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। फालतू की यात्राएं हो सकती हैं जिसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, तो यात्राओं को जितना हो सके टालें, आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य समय है, पर परेशानियों के साथ। सोच समझकर कोई काम करें और मेहनत बढ़ाएं। आर्थिक स्थिति आपके लिए ठीक है, आर्थिक लाभ होने का योग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर खर्चे भी बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा रखें। शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, तो मेहनत से आपको लाभ होगा, तो मेहनत बढ़ाएं। बिल्कुल भी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, सोच समझ कर कार्य करना है। पराक्रम, मेहनत आपको बढ़ा देना है और इस समय का पूर्ण लाभ लेना है, तो सोच विचार कर कोई कार्य करे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि के लिए दोस्तों आपके छठे तथा एकादश के स्वामी होते हैं मंगल। आपकी वाणी इस समय उग्र होगी, तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि द्वितीय में गोचर होगा तो वाणी उग्र होगी, जिससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। आपके कुटुंब वगैरह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। पर आय का भाव स्वामी, जो आय भाव का स्वामी होगा, धन भाव में होगा, तो धन तो आएगा आपके पास। धन में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन सोच समझ कर कार्य करें, धन की स्थिति अच्छी होगी। परंतु खर्च भी उसी अनुपात में होगा, तो आय होगा तो खर्च बचाए, फालतू के खर्चों से बचे। ससुराल संबंधी कोई लाभ हो सकता है, लाभ का योग दिख रहा है। ससुराल से कुछ धन मिल जाए, कोई प्लॉट मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो आपको लाभ दे जाए, ऐसा योग बन रहा है। चोट चपेट का थोड़ा चांस बन रहा है। वाहन वगैरह चलाते समय सावधान रहें, वाहन दुर्घटना वगैरह का योग है, उससे बचें। और हालांकि नौकरी में लाभ आपको मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। नौकरी वगैरह के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, और नौकरी कोई लगने का, नया नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे तो वह लगने का भी योग बन रहा है। तो मिथुन के लिए सामान्य है, सोच समझ कर फैसला लें। आय व्यवसाय वगैरह के लिए ठीक है समय। कर्क राशि की बात करें, जिस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का,
कर्क राशि पर इस गोचर का खास प्रभाव होगा। मंगल आपके पंचम और दशम के स्वामी हैं। मंगल का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। गुस्से से बचे, गुस्सा आपके लिए हानिकारक होगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करे, आवेश में कोई काम नहीं करे, नहीं तो दिक्कत होगा। वैसे धन तथा व्यवसाय और नौकरी में सफलता के लिए बहुत अनुकूल समय होगा, पर मंगल शनि का दृष्टि संबंध वैवाहिक तनाव देगा, उससे बचें। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आय आपकी अच्छी दिख रही है, यहाँ पर आय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवाह, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय सावधान रहें। आपकी स्थिति यहाँ पर अच्छी दिख रही है। कुछ चीज़ें आप नया करेंगे, कहीं से सम्मान भी पाएंगे, लेकिन कोई भी जल्दबाजी और एग्रेशन आपके लिए हानिकारक होगा, उससे बचकर आपको कार्य करना होगा। चलिए सिंह राशि के हाल जानते हैं। सिंह राशि के लिए दोस्तों चौथे और नवम का स्वामी आपके मंगल देव द्वादश में गोचर करेंगे, तो थोड़ा गुस्सा रहेगा, एग्रेशन रहेगा। फालतू के पचड़े से दूर रहें, किसी फालतू के विवाद से दूर रहें, नहीं तो पुलिस केस वगैरह में फंसने का योग बनेगा। इन चीज़ों से दूर रहें। स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखें। आँखों से संबंधित समस्या का यहाँ पर योग है। फालतू का आपका खर्च बढ़ेगा, तो खर्चे कंट्रोल करें। बड़ा निवेश कोई करना चाहते थे तो उससे आप बचे, अभी नहीं करें तो अच्छा होगा। विदेश वगैरह से कोई आपका कांटेक्ट है तो वहाँ से लाभ की स्थिति है। जीवन साथी जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसमें खर्च आपका बढ़ सकता है, स्वास्थ्य उनका बिगड़ सकता है। सोच समझकर कार्य करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि की बात करें, तृतीयेश तथा अष्टमेश का गोचर एकादश में होगा। एकादश भाव यानी कि मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो दशम के करीब होंगे तो दिग्बल का भी फल देंगे। वैसे थोड़ी सी परेशानी का भी योग है। आपके कहीं पैसे वगैरह आप अगर दे देते हैं इस समय में, अगर आप कन्या राशि के हैं तो पैसे फंस जाएंगे, जल्दी आपके रिकवर नहीं होंगे। तो किसी को पैसे देने से, चाहे अपने कोई हों, उन्हें भी देने से बचें। स्थान परिवर्तन तथा नौकरी के क्षेत्र में परेशानी का योग है। स्थान परिवर्तन होगा जो आपके अनुकूल नहीं होगा, तो उससे बचें स्थान परिवर्तन से। और नौकरी में किसी प्रकार के सरकारी कामों में, कागजों में, इन सब चीज़ों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखें। सोच समझ कर कार्य करें। आय में उतार चढ़ाव होगा, इस समय में बहुत अच्छी स्थिति आय की नहीं रहेगी। व्यापार में कुछ लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वह भी सोच समझ कर कार्य करना होगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तुला राशि की बात करें दोस्तों, तुला राशि के लिए मंगल आपके द्वितीय और सप्तम के स्वामी होकर दशम भाव में दिग्बली होंगे। दशम भाव में आपके मंगल देव का गोचर होगा और मंगल देव यहाँ दिग्बल प्राप्त करेंगे। नौकरी में उन्नति के लिए बहुत जबरदस्त समय है। अगर आप बहुत दिनों से जॉब की तलाश कर रहे थे तो वो पूरा होता हुआ यहाँ दिख रहा है। नई जॉब का योग यहाँ दिख रहा है। थोड़ी परेशानियों के बाद नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी आपको, तो सोच समझकर कार्य करें। सफलता तो जरूर मिलेगी, कुछ अड़चने आ सकती है, उसका ध्यान रखें। घर से दूर या स्थान परिवर्तन का आपके लिए योग बनेगा। शनि मंगल का दृष्टि संबंध चतुर्थ और दशम का होगा, तो यह घर से दूर भी कर सकता है, कुछ अड़चने डाल सकता है, तो सावधानी से काम ले। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल दिग्बली है, इसलिए कैरियर के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल आपके पहले और छठे भाव के स्वामी है और मंगल का गोचर नवम भाव में कर्क राशि में होगा। विदेश यात्रा या विदेश से लाभ का योग आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। मानसिक थोड़ा सा तनाव हो सकता है, उससे आप बचें। और मानसिक तनाव तब होगा जब आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि गलत कोई डिसीजन लिया हुआ, आपका गलत फैसला लिया हुआ आगे आपको दिक्कत देगा इस समय में, और कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से बचें, मानसिक तनाव से बचें। धर्म से जुड़े मेहनत करें, हालांकि दिग्बल के करीब हैं और नीच के होकर कैरियर के लिए ठीक होंगे। ध्यान दीजिए, नवम भाव में यानी दशम के करीब हैं, तो नीच के भी हैं, तो आपके लिए कैरियर के लिए अच्छा होंगे, क्योंकि राशि स्वामी हैं और दशम के करीब हैं, तो कैरियर आपका बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कैरियर भी आपकी सोच समझ पर डिपेंड करेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। विरोधियों से, कॉम्पिटिटिव से, लोगों से, कॉम्पिटिटर्स से सतर्क रहें। किसी प्रकार के फालतू के निवेश से बचें। कहीं से लोन वगैरह न ले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा इस समय में। चलिए आगे बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि के लिए मंगल आपके द्वादश तथा पंचम के स्वामी होकर अष्टम में गोचर करेंगे। थोड़ी परेशानियां इस समय में आपके लिए बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों में कमी या ब्रेकअप का योग है। संतान संबंधी समस्या ये भी यहाँ हो सकता है। आर्थिक अचानक हानि का योग बन सकता है, तो कोई भी निवेश वगैरह करने से बचें। मेहनत बढ़ेगा, मेहनत बढ़ाएं। लंबी यात्राएं होंगी, फालतू के खर्च बढ़ेंगे, तो फालतू के खर्च से बचें। कर्ज लेने से बचें। वाहन चलाते समय सावधान रहें। चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई स्वास्थ्य समस्या आपको सामने आ सकती है, आपके लिए परेशानी दे सकती है। आपको कमर वगैरह से नीचे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, चोट चपेट लग सकता है, पैर वगैरह टूटने का योग बनेगा, ये भी हो सकता है। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, उसका ध्यान रखें। गुस्से से बचें। और पैसे की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो पैसे जमा करके रखें, आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि की बात करें, मंगल आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। उनका गोचर सप्तम में होगा। तो जब मंगल का गोचर सप्तम में होगा और शनि की दृष्टि लग्न से वहां पर होगी, तो निश्चय ही वैवाहिक तनाव का स्थिति बनेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उससे बचे, तनाव से बचे, नहीं तो यह वैवाहिक जीवन अभी आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देगा। वैवाहिक जीवन में कलह से बचे। साझेदारी की काम में परेशानी हो सकती है, तो अतः साझेदारी में बहुत सतर्कता रखें। अगर पहले से साझेदारी में कोई काम है तो, और कोई नया काम साझेदारी में न करें। विवाह में कठिनाई, अगर विवाह वगैरह होने का आपका कोई बात चल रहा था, तो यहाँ पर कुछ रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो व्यापार वगैरह से आपके अच्छी आय की उम्मीद कर सकते हैं आप, और आपके डेली वेजेज वगैरह अच्छा दिख रहा है। पर कोई कठिनाई भी सामने आ सकती है, उसका ध्यान रखें। परिवार में कोई बीमारी हो सकती है, उसका ध्यान रखें। और पेट तथा गुप्त रोगों से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, उसका ध्यान रखें। लीवर वगैरह में कोई परेशानी आ सकती है, उसका भी ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। मंगल आपके तृतीय तथा दशम के स्वामी होकर छठे भाव में जाएंगे और नीच के होंगे, तो ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर्ज से बचें। नौकरी के क्षेत्र में कोई अड़चन आएगी तो सावधानी से कार्य करें। नौकरी के क्षेत्र में सतर्कता रखें। कागजों से संबंधित कोई चीज़ या कोई डिसीजन वगैरह लेना है तो ऐसा ना हो कि कोई आपको फंसा दे, उसका ध्यान रखें। फालतू के खर्च से बचें। बीमारियों पर आपका खर्च बढ़ेगा। जीवन साथी से तालमेल में कुछ कमी का योग है, तो उसका ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य समस्या यहाँ पर आपके लिए आ सकती है। अब दोस्तों अंतिम राशि मीन के बारे में जानते हैं, और कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा। मीन राशि के लिए मंगल आपके दूसरे और 9 भाव के स्वामी होकर पंचम में गोचर करेंगे। बच्चों पर ध्यान दीजिए। बच्चों को चोट चपेट लग सकती है, बच्चों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होगा आपका इस समय में, तो निश्चय ही सफलता के करीब जाकर चुक जाएंगे आप, तो उसका भी ध्यान दीजिए। थोड़ी मेहनत बढ़ाएं और कोशिश करें कि चीज़ें आपके लिए अनुकूल हो सके। सफलता मिलते मिलते रहने का योग है। ज्ञान तथा विश्वास में कमी आपके लिए होगी, तो उसका ध्यान रखें। और धन आपके लिए धन और सफलता आपकी मेहनत पर और बुद्धि जो आप जितना इस्तेमाल करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो धन अगर इस समय आपको कमाना है तो मेहनत बढ़ाइए। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी तरह के गलत डिसीजन से बचिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि इस समय में कोई गुड न्यूज पुत्र प्राप्ति का मिल सकता है आपको। तो चलिए दोस्तों, यह रहा मेष से मीन तक का हाल। अब मैं आप लोगों को कुछ सटीक उपाय बता देता हूँ, 2-3 अगर आप करें तो यह परेशानियां जो दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए वह नहीं होगा। और विशेष रूप से अपनी कुंडली का हाल अगर जानना है आपको, पर्सनल आपकी कुंडली का क्या हाल है, तो कुंडली विश्लेषण कराएं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कांटेक्ट करें। कुंडली विश्लेषण करा के अभी मंगल की स्थिति और जीवन में आगे आने वाले समय में पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं, कब क्या होगा आपके साथ। तो चलिए उपाय बता देता हूँ। एक मंगलवार हनुमान मंदिर में लाल रंग का ध्वज ले जाकर किसी भी मंगलवार को अभी तत्काल बदल दीजिए, जब भी अगला मंगलवार आपके लिए आता है। हनुमान चालीसा प्रतिदिन आपको करना चाहिए, हनुमान जी के मूर्ति के सामने लाल पुष्प अर्पित करके। और लाल मसूर की दाल मंदिर में किसी पंडित जी को ले जाकर दे, एक बार दे दीजिए, 1.25 किलो, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये उपाय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।